फिर निशिकांत दुबे ने नवीन पटनायक के पिताजी बीजू पटनायक के खिलाफ ऐसा क्या कह दिया कि उनके दो सांसद बौखला गए और एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया। तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, निशिकांत दुबे जो है अपने बयानों को लेकर समय समय पर सुर्खियों में रहते हैं और कभी संसद में तो कभी संसद के बाहर भी। और इस बार उन्होंने एक पोस्ट किया है 2-3 दिनों पहले, और वो पोस्ट जो है तहलका मचा रहा है। और तहलका जो पोस्ट मचा रहा है वो कहाँ मचा रहा है? कांग्रेस को तो वह बात चुभ ही रही है, उसके साथ साथ भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा की जो सियासत है वह भी गर्मा गई है। और गर्माई ऐसी कि उनके बात से नाराज होकर, आहत होकर दो सांसदों ने जो है कदम उठाया है, जिसमें से एक सांसद हैं सस्मित पात्रा, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा किससे दिया है वो हम डिटेल में बताते हैं आपको। और साथ ही एक सांसद ने नाराज होकर बयानबाजी भी की है, बहुत सारी बातें कही हैं निशिकांत के बारे में। और ये जो सांसद हैं वो, उनका नाम है सस्मित पात्रा, और उन्होंने क्या कहा है उसको समझिए। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए कि आखिर निशिकांत दुबे ने कह क्या दिया, क्यों इस सियासत जो है, राजनीति जो है गर्मा गई है। पहले उसको समझिए और इसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कि दोनों सांसदों ने क्या इस्तीफा दिया है, कि एक सांसद इस्तीफा और एक की नाराजगी। देखिए, बीजेपी सांसद जो है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और जिस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दलाल नेहरू गांधी परिवार आज ही के दिन यानी 27 मार्च 1963 को उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जी अमेरिका पहुंचे थे। 1962 का चीन के साथ युद्ध हमने अमेरिका के कहने पर और अमेरिका के पैसे से लड़ा था। दलाई लामा के भाई अमेरिका के साथ संपर्क में थे। 1959 में दलाई लामा अमेरिकी मदद से भारत पहुंचे थे। बीजू पटनायक जी नेहरू जी अमेरिका CIA के बीच करी थे। 1963-64 में भारत ने अमेरिका सेना को नंदा देवी में परमाणु परीक्षण हथियार और U-2 प्लेन के लिए अपना चरवटिया हवाई अड्डा गिरवी रखा। 1955 से लेकर 1962 के सभी चुनावों में अमेरिका ऑब्लिक लिख रहे हैं CIA ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया था। तत्कालीन अमेरिकी राजदूत मोनीहन ने अपनी किताब में तो केरलम के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सीधे चुनाव में पैसे देने की बात कही, जिस पर संसद तक में बहस हुई, कमेटी बनी। और उन्होंने ये भी लगा दिया है, कुछ उसमें डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं जो एक्स पर पोस्ट किया है निशिकांत दुबे ने। यही बात, और इसी से बौखला गए कौन? तो BJD मतलब बीजू जनता दल के दो सांसद। अब बीजू जनता दल के जो सांसद हैं वह अब क्या कह रहे हैं, जरा उसको समझिए और वो किस तरीके से नाराज हैं वह समझिए। देखिए, बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने उड़ीसा के पूर्व CM बीजू पटनायक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के कारण इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जो आप समझ ही गए हैं, पूरी बात आपको बता ही दिए हैं कि निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की थी, जो एक्स पर जो पोस्ट लिखा था, उसी से वह आहत थे। और इसके चलते सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति से इस्तीफा दिया है। संचार और IT पर बनी अस्थायी समिति से अपने इस्तीफे पर जो है BJD के सांसद ने, पात्रा ने एक्स पर लिखा है और कहा है इसमें कि मैं अपने BJP सांसद
निशिकांत दुबे द्वारा बीजू पटनायक के बारे में दिए गए बेहद शर्मनाक और झूठे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उनके बयानों को सिरे से खारिज करता हूं। उन्होंने नेहरू और बाद में अमेरिका और अन्य लोगों के बारे में जो बातें कही हैं वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूसियों को मदद की जरूरत थी तो उन्होंने नाजियों के खिलाफ उनकी मदद की थी। जब 1947 में हमारे सैनिकों को कश्मीर ले जाया जा रहा था तब उन्होंने खुद विमान उड़ाकर उन्हें वहां पहुंचाया था। ये कहा है सस्मित पात्रा ने। सस्मित पात्रा ने यह भी कहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस समय देश का हर व्यक्ति उनके योगदान से भली भांति परिचित है। ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी महान हस्ती के लिए निशिकांत दुबे के ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, क्योंकि मैं भी संचार और आईटी समिति में सदस्य के तौर पर काम करता हूं जिसकी अध्यक्षता वे करते हैं। मैं ऐसी किसी समिति का सदस्य बनकर नहीं रह सकता जहां दुबे जैसा व्यक्ति मौजूद हो जिसने वीजू बाबू के बारे में ऐसी टिप्पणियां की हो। यही कारण है कि मैंने संचार और आईटी समिति से इस्तीफा दे दिया है। अब दूसरे सांसद हैं राज्यसभा सांसद मानस मंगराज ने भी निंदा की है निशिकांत दुबे के इस पोस्ट की, और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों को बेहद जो है यह टिप्पणी अपमानजनक है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मंगराज ने इस बात पर गहरा दुख व्यक्त किया कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता की विरासत को बदनाम करने के लिए अधूरी कहानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे बयान न केवल तथ्यों के आधार पर गलत हैं बल्कि उड़ीसा के लोगों के गौरव और भावनाओं का अपमान भी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बीजू जनता दल और बीजू जनता माने नवीन पटनायक की जो पार्टी है उनके सांसद किस तरीके से नाराज हुए। और कई बार ऐसे अवसर आए, ऐसे मौके आए जब भाजपा को नवीन पटनायक की मदद लेनी पड़ी, बीजू जनता दल की मदद लेनी पड़ी। लेकिन जो वार है, जो सियासी वार निशिकांत दुबे करते रहते हैं समय समय पर, उस बार का जो है इस बार मतलब राइफल है मान लीजिए, तो उसकी नोक जो है इस बार कांग्रेस के साथ साथ निशिकांत दुबे ने वो इधर भी मुंह घुमा दिया। किधर? तो बीजू जनता दल पर, नवीन पटनायक की पार्टी पर। और सियासत में एक नया वखेरा कह सकते हैं खड़ा हो गया है। अमूमन जो उड़ीसा है, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उनकी खबरें देश में कम आती हैं। उड़ीसा में तो आती ही होंगी लेकिन कम आती हैं। ऐसे में लग रहा है कि एक लड़ाई का एक नया मोर्चा जो है निशिकांत दुबे ने खोल लिया है। और ये तो पहली प्रतिक्रिया थी बीजू जनता दल के 2 सांसदों की। अब देखिए कि यह राजनीति, यह सियासत कहां तक जाती है। वैसे अगर निशिकांत दुबे के बारे में कहेंगे तो निशिकांत दुबे का अपना एक तरीका है और कई बार उन तरीकों से मोदी तक प्रभावित रहे हैं, पीठ भी ठोक चुके हैं, उनकी वाहवाही भी कर चुके हैं। और तो निशिकांत दुबे की बात जो है अनोखी है, लेकिन उन्होंने एकदम लग रहा है कि इसके साथ, अपने तर्क के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ उसको ये किया है। तो एक नई सियासत की बात आपको हम अर्थात में आज बता रहे थे, समझा रहे थे। तो इतना ही आज के अर्थात में। ऐसे ही आप जो है जुड़े रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए प्रत्यंचा को, फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा हो, खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।